स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप लोग माध्य कैसे निकालोगे। वो भी माध्य निकालने की कल्पित विधि का यूज करेंगे। कल्पित विधि से आपको माध्य निकालना सिखाएंगे। इस विधि से संबंधित देखिए आपसे स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल करके इस सवाल को सॉल्व करना है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे आपको परीक्षा में 4 अंक या फिर 6 अंक दिलाएंगे। तो भाई आप विधि सीख लो, क्वेश्चन कैसा भी हो सॉल्व कर ही ले जाओगे। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आपको देखिए आंकड़ा दिया गया है, माध्य निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने की किस विधि का हम यूज करेंगे? कल्पित माध्य विधि। और स्टूडेंट्स, ये जो विधि है आपको पता है ना, माध्य निकालने की 3 विधियां होती हैं। एक आपके पास प्रत्यक्ष विधि होती है, दूसरी कल्पित माध्य विधि होती है, तीसरी आपकी पग विचलन विधि होती है। प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल कब करते हैं भाई? तीनों स्थितियों में आप कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व हो जाएगा। कल्पित माध्य का यूज हम तब करते हैं जब हमारा डाटा थोड़ा सा बड़ा हो। ठीक है, जैसे जो आपका यहाँ पर एफ आई है, ये जो अंतराल दिया गया इसके मान जब बड़े होते हैं तो हम इसका यूज करते हैं कल्पित माध्य विधि का, और इसका भी जब मान बड़े होते हैं तभी इस्तेमाल करते हैं। तो हम कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, माध्य निकालने की कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो हमारी कल्पित माध्य विधि है, माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस में समेसन एफ आई डी आई अपॉन में समेसन एफ आई। ठीक है, यहां पर अब ये जो डी आई है, ये जो आपका डी आई है, डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एक्स आई माइनस ए आपका कल्पित माध्य होता है। क्या होता है? अभी हम इसकी बात करेंगे, अभी आप फॉर्मूला समझ लीजिए। ए कल्पित माध्य होता है, और ये जो आपका एक्स आई है, एक्स आई को वर्ग चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग चिन्ह। और ये जो आपका वर्ग चिन्ह है एक्स आई, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, और बटे में क्या होता है? 2। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप वर्ग चिन्ह निकालोगे। वर्ग चिन्ह को एक्स आई से दिखाते हैं। इतनी बात आप लोग समझ गए। अब चलिए ये जो कल्पित माध्य विधि है इसका इस्तेमाल हम करते हैं, और ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप लोग माध्य निकालोगे। तो सबसे पहले जो जो डाटा दिया गया है उसको आप लिख करके एक टेबल बनाइए। क्या दिया गया है? आपको साक्षरता दर प्रतिशत में दी गई है। साक्षरता दर प्रतिशत में दी गई है, इसको लिख लीजिए। नगरों की संख्या दी गई है, नगरों की संख्या दी गई है, और ये आपका क्या है? बारंबारता है, एफ आई है। अब देखिए पहले जो दिया है उसको लिखिए। साक्षरता दर प्रतिशत में देखिए 45 से 55% नगरों की संख्या कितने? 3 है। 45 से 55% साक्षरता दर वाले नगरों की संख्या कितनी है? 3 है। इसी तरीके से आपके पास 55 से 65% साक्षरता दर वाले नगरों की संख्या कितनी है? 10 है। 65 से 75% साक्षरता दर वाले नगरों की संख्या कितनी है? 11 है। और इसी तरीके से 75 से 85% साक्षरता दर वाले नगरों की संख्या क्या है? 8 है। और 85 से 95% साक्षरता दर वाले नगरों की संख्या कितनी है? 3 है। तो जो हमें दिया गया था हमने लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। देखिए क्या आप बताइए, बगैर वर्ग चिन्ह के आप इस डी आई का मान निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो पहले तो आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, और वर्ग चिन्ह निकालने के लिए एक कॉलम आप और बना लीजिए। तो एक्स आई कैसे निकलेगा? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2। तो ये जो आपका वर्ग अंतराल आप देख रहे हो,
इसमें इधर की जो वैल्यू है वो आपकी ऊपरी सीमा होती है, इधर की जो वैल्यू है वो आपकी निम्न सीमा होती है। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे में 2 करना है, तो 55 में आप 45 जोड़िए। देखिए 55 में 5 जोड़ोगे 60, 40, 100, 100 को 2 से भाग दे दोगे तो आपको 50 मिलेगा। फिर 65 में 5 जोड़ोगे 70, और 70 में 50 जोड़ोगे 120, 120 को 2 से भाग दोगे तो आपको 60 मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 75 में 65 जोड़ना है, तो 75 5 80, और 80 में 60 जोड़ोगे तो 140, और 140 को 2 से भाग दोगे तो 70। 85 में 75 जोड़ना है, 85 में 75 जोड़ी, देखिए क्या आएगा, 85 में 5 जोड़ोगे 90, और 90 में 70 जोड़ोगे तो 160, और 160 को 2 से भाग दोगे तो आपको 80 मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ से देखिए 95 है ना, तो 95 का 5 इसमें ले आइए, कितना हो गया 90, और 90 में 90 जोड़ोगे हो जाएगा 180, 180 को 2 से भाग दोगे तो आपको 90 मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वर्ग चिन्ह निकाल लिया है। अब हमारा वर्ग चिन्ह आ गया है, तो अब हम क्या निकालेंगे, डी आई निकालेंगे। तो चलिए डी आई निकालते हैं। देखिए डी आई निकालिए, डी आई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। अब देखिए एक्स आई तो आपके पास आ गया है, लेकिन क्या अभी आपके पास ए आया है, नहीं आया है। तो ए कैसे निकलेगा, इसको आप ध्यान से देखिए। ए जो आपका एक्स आई है, ठीक है, एक्स आई है, इसके बीच वाली संख्या पकड़ो। देखिए बीच वाली संख्या आपको 70 दिख रही है, ये जो हमारा 70, इसको आप मान लो ए है। भाई आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, किसी को भी आप ए मान सकते हो, लेकिन ये सहूलियत है कि आप बीच वाली संख्या को ही ए मानो। चलिए मान लिया हमने ए, तो ए हमारा आ गया है, क्या है, 70 है। अब ये जो संख्याएं हैं सब में से आप 70 घटा दो, घटाइए 70, तो 50 में से आप 70 घटाओगे तो कितना मिलेगा, -20, लिख दीजिए। देखिए एक्स आई माइनस ए करना है, तो एक्स आई आपका कितना है, 50 है, और 50 में से 70 घटाओगे तो -20 मिलेगा। 60 में से 70 घटाइए, तो 60 में से जब आप 70 घटाओगे तो आपको -10 मिलेगा। अब देखिए एक्स आई माइनस ए, यहाँ पर देखिए एक्स आई का मान 70 होगा, और 70 में से 70 घटा दोगे 0 मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक्स आई 80 है, 80 में से 70 घटाओगे तो 10 मिलेगा। अब एक्स आई 90 हो गया, 90 में से 70 घटाओगे कितना मिलेगा, 20। आप लोग बात समझ रहे हो ना, एक्स आई माइनस से इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। एक्स आई का मान यही है, एक्स आई का मान रखते जाइए, ए को घटाते जाइए, तो हमें देखिए ए मिल चुका है। अब आप लोग जरा फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले में चाहिए क्या, समेसन एफ आई इंटू में डी आई। तो सबसे पहले हमें एफ आई डी आई निकालना पड़ेगा ना, तो एक कॉलम आप एफ आई और डी आई के लिए बना लीजिए, एफ आई इंटू में डी आई। तो जो आपका एफ आई है, देखिए एफ आई का मान इस तरीके से है, डी आई का मान आपके पास इस तरीके से है, तो जोड़ते गुणा करते चले आइए। देखिए एफ आई का मान जब आपने 3 लिया, डी आई का मान 20 लेना पड़ेगा, तो -20 गुणे 3 करोगे तो -60 मिलेगा। फिर 10 गुणे -10 करोगे तो 10 दाम होता है 100, और प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस। चलिए 11 गुणे 0 करोगे तो 0 आएगा, और 10 गुणे में 8 करोगे तो 10 अट्ठे 80 होता है, 80 लिखिए। आगे ध्यान से देखिए, 10 अट्ठे 80 हो गया, और 20 तिया क्या हो जाएगा, 60। चलिए अब आप क्या निकालोगे, देखिए आपको माध्य निकालने के लिए चाहिए क्या, फॉर्मूला बताएगा कि अगले स्टेप में आपको करना क्या है। अब आपको समेसन एफ आई डी आई चाहिए, तो समेसन एफ आई डी आई का निकालने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। ये जो आपके पास आया है एफ आई डी आई, इन सबको जोड़ लो। तो चलिए हम जोड़ के दिखाते हैं आपको, -60 -100 प्लस में 0 और प्लस में 80 और प्लस में 60, ठीक है। तो जोड़ लीजिए, -60 में 100 जोड़ोगे भैया -160 हो जाएगा, और 80 में 60 जोड़ोगे तो 80 60 कितना होता है, 140, प्लस में आपके पास 140 आ गया। -160 प्लस 140 आपको कितना देगा, -20। इतना तो कैलकुलेशन आपको आता ही है। तो समेसन एफ आई डी आई का मान आपके पास -20 आ गया है।
तो यहाँ पर आप -20 लिख दीजिए। चलिए आगे ध्यान से देखिए। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए समेसन एफ आई, यानी कि जो आपके पास एफ आई है उन सारे मानों को आप जोड़ लीजिए। तो चलिए ए हमारा एफ आई है, देखिए इन सबको आप जोड़ लीजिए। तो जोड़िए, तो यहाँ पर लिखिए समेसन एफ आई क्या हो जाएगा, जोड़िए। देखिए 3 10 13 में 11 जोड़ोगे तो 24, 8 32 3 35। तो यहाँ पर समेसन एफ आई का मान आपके पास 35 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग पटरी उठाइए, ऐसे फटाफट टेबल के लिए लाइनें खींच दीजिए। ठीक है, लाइन आप लोग अच्छे से खींचना ताकि देखने में ज़्यादा बेहतरीन लगे। मैं तो वैसे खींच दे रहा हूँ क्योंकि अब आप लोगों ने चीज़ों को समझ ही लिया है। चलिए ठीक है, ये मेरा टेबल बन गया। आपको टेबल अच्छे से बनाना है। ठीक स्टूडेंट्स, मेरा टेबल बन के हो गया तैयार। अब देखिए आपको इन्हीं दोनों मानों का काम है, समेसन एफ आई डी आई का, समेसन एफ आई का और ए का। तो यहाँ पर आप मान रख दीजिए। देखिए ए का मान मेरे पास कितना आया 70, तो यहाँ पर आप लिखिए 70 प्लस समेसन एफ आई डी आई देखिए क्या है -20, तो यहाँ पर आप -20 लिखिए। और समेसन जो आपका एफ आई है उसका मान कितना है 35, तो यहाँ पर आप 35 लिख दीजिए। सॉल्व कर लीजिए, हो गया, माध्य आपके पास आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए काट दीजिए, तो 5 से कटेगा, 5 चौके 20 और 5 सते 35, 70। देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है माइनस, और आपको मिलेगा 4/7। अब बगैर हर बराबर किए क्या आप जोड़ सकते, घटा सकते हो? नहीं घटा सकते। तो हर को बराबर करिए, इस 7 से इसके ऊपर नीचे गुणा करिए, तो 7 शून्य शून्य, 7 सता 49। अब यहाँ पर -4 और 1 गुणे 7 करोगे 7। सॉल्व कर लीजिए, देखिए आपको क्या मिलेगा। सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या मिलेगा। 490 में से 4 घटाओगे तो मिलेगा 486 बटे में 7। काट दीजिए, 7 सता 49, ज़्यादा हो जा रहा है ना, 6 बार जाएगा। 7 छंग 42, 6 48, ये हो गया 66। और 7 9 63, 3 66, भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाया, 30 हो गया। 7 चौके 28, 2 30, 20 हो गया ना। 7 दूनी 14, 6 20, 60 हो गया। तो 7 अठे 56, 4 60, 40 हो गया। 7 पचे 35, 5 40, 7 पचे 35, 5 40। अब ऐसे आपका आता जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना था, देखिए माध्य साक्षरता दर आपको ज्ञात करनी थी। तो जो आपकी माध्य साक्षरता दर है वो है 69.42 को आप बना दीजिए 3 लगभग। ठीक है, तो आपके पास माध्य साक्षरता जो दर थी वो आ चुकी है। तो प्यारे साथियों, जो आपको निकालना था माध्य साक्षरता दर, आपने निकाल लिया। और आप लोगों ने यह भी सीख लिया होगा कि कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमने आपको मेथड बढ़िया से समझा दिया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।